आगे की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे, जिला प्रशासन से लड़ेंगे, लेकिन कुलपति से जब बात होता है तो कहते हैं बेटा चुनाव हो जाएगा, चुनाव करा देंगे, हम कहाँ बंद किए हैं, हम कहाँ बंद किए हैं। और कुलपति समर्थ नहीं तो कहें कि चुनाव ऊपर से बंद है। उनके लॉलीपॉप हम लोग नहीं खाने वाले हैं। अब हम लोग ठान लिए हैं और एक हफ्ता से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं। आज 2 बजे से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो तब से हम लोग यहाँ पे हिलने वाले नहीं होंगे। प्रशासन नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने बताया है कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। ये एक दोनों जो है कि एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे कि छात्र संघ चुनाव कब होगा। 7 दिन तक तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर थे। आपके आने से कुछ समय पूर्व हम लोग यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करके पहले तो हम लोग यह भगवान से प्रार्थना किए हैं कि यहाँ पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों की बुद्धि शुद्ध हो। और नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है। आप जिन्हें तस्वीरों में देख रहे हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और जाके देश के भविष्य का दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। लेकिन सरकार की यह मंशा है कि पढ़े लिखे नौजवान अब जो है राजनीति में ना आए। राजनीति में आने के बाद ये सत्ता से सवाल पूछेंगे और सत्ता कभी नहीं चाहती कि पढ़े लिखे लड़के हमसे सवाल करें। अभी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि आखिरकार कुलपति महोदय का भी राय क्या है। इतने दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हफ्ते होने वाला है, इसके बावजूद भी अभी तक इनके समस्या का निवारण नहीं किया गया है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राज सिंह यादव है, मैं छात्र नेता हूँ यहाँ का। जी बताइए कि आप लोग कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज 7वां दिन है, 1 सप्ताह हो गए धरना। इस मामले को लेकर कर रहे हैं? यहाँ पर लगभग दूसरी बार, पिछले साल भी चुनाव नहीं हुआ, इस बार भी अभी तक चुनाव होने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर हम लोग अनशन पे बैठे हैं। क्या कारण है कि आप लोग का चुनाव नहीं कराया जा रहा है? विश्वविद्यालय प्रशासन गुमराह कर रहा है कि शासन से आदेश आएगा तब हम चुनाव कराएंगे। शासन उधर बोल रहा है कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। इसी दोनों लोगों की मतलब आपसी नोकझोंक में ये चुनाव फंसा हुआ है। जब भी मामला अगर किसी को फंसाना हो तो कहेगा कि ऊपर वाला काम करेगा, ऊपर वाला कहेगा नीचे वाला काम करेगा। कुलपति महोदय को पूर्ण रूप से शासन ने छूट दिया है, लेकिन कुलपति महोदय करे शासन ने नहीं दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो ये बताइए, 2 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, तो आप लोगों ने कितना परिश्रम किया कि दोबारा चुनाव हो जाए? देखिए, 7 दिन तक तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर थे। आपके आने से कुछ समय पूर्व हम लोग यहाँ पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करके पहले तो हम लोग यह भगवान से प्रार्थना किए हैं कि यहाँ पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों की बुद्धि शुद्ध हो और छात्रों को सही दिशा में भेजने का काम करें। और हनुमान जी से यह प्रार्थना भी किया गया है कि हम लोगों को इतनी ताकत दे कि अभी 2 बजे से हम लोग आमरण अनशन पर, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठेंगे, अन्न जल का त्याग करके बैठेंगे और भगवान से हम लोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं। सरकार की क्या मंशा है कि चुनाव नहीं कराना चाहती हैं? सरकार, आप जान रहे हैं कि हमारा देश युवा प्रधान देश है और युवाओं के लिए कहा जाता है कि जो वायु को विवेक को बदल दे उसे युवा कहते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को इस बात का डर है कि अगर यहाँ से 10,000 छात्र अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे तो पढ़े लिखे लोगों की बात करेगा। सरकार जो दारू और मुर्गा बांट करके लोगों का वोट ले लेती है, ये युवा उसका विरोध करेगा। यही डर सरकार को सबसे अधिक है कि सरकार से यह युवा प्रश्न करेगा, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और उनसे लड़ने का काम करेगा। तो अभी कुलपति महोदय ने कुछ आश्वासन दिया आप लोग को? कुलपति महोदय आ तो रहे हैं लेकिन केवल गुमराह कर रहे हैं। केवल गुमराह करने का काम छात्रों को कर रहे हैं कि मैं प्रमुख सचिव से वार्ता कराऊंगा। हम लोगों की तो मांग यही है कि राष्ट्रपति जी अगर 11 तारीख को यहाँ आ रही हैं तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रपति जी से ही मिलवा दिया जाए, जिसे हम लोग अपनी समस्या को उनसे कहें। तो अभी जब आप लोग गए थे, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साहिल यादव है, मैं महामंत्री प्रत्याशी हूँ। ये बताइए कि आप लोग का तो चुनाव यहाँ हो नहीं रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार की ये मंशा है कि अगर ये लड़के चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, जीतेंगे तो फिर अपनी राजनीति में दावेदारी पक्की कर लेंगे और नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग सवाल करें? कहीं ये तो मामला नहीं ना? देखिए, छात्र संघ को राजनीति की प्रथम पाठशाला कही जाती है और यही छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से गरीब किसान मजदूर का बेटा अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर देश और प्रदेश की राजनीति करता है। और वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं ये कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहती कि छात्र संघ चुनाव हो, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने बताया है कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। ये एक दोनों जो है कि एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे कि छात्र संघ चुनाव कब होगा। इसलिए हम सभी छात्र आज 7 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं। आज हम लोगों का आमरण अनशन स्टार्ट हो गया है। क्या नाम है आपका? मैं दिग्विजय सिंह यादव, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी। ये बताइए कि अभी कुलपति महोदय से जब आप लोगों ने मिला तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कुछ
देखिए, कुलपति महोदय से लगा अगले साल भी जब चुनाव नहीं हुआ तो हम लोग धरने पे थे, तो कुलपति महोदय अगले बार भी यही आश्वासन दिए थे कि हम लोग आपको ऊपर अधिकारी से चल के मिलाएंगे, मुख्य सचिव से मिलाएंगे और चुनाव होगा। तो हम लोग को उस बार सेशन लेट हो गया, बोले सेशन चालू हो गया है, अगले बार चुनाव कराएंगे। तो इस बार भी वही काम कर रहे हैं कि 1 महीना हो गया सेशन चालू हुए, क्लास चालू हुए, लेकिन अभी तक कोई चुनाव नहीं कराएं। कुलपति का सिर्फ ये मंशा है कि छात्रों को दबा के रखा जाए। आप लोग कह रहे हैं कि कहीं अगले साल की तरफ फिर से आप लोग को इस बार भी गुमराह न कर दिया जाए, आप लोग को आश्वासन दे दिया जाए, आप लोग उठ के चले जाए, फिर चुनाव फिर ना हो। नहीं तो हम लोग अब उनके बहकावे में नहीं आने वाले, उनके लॉलीपॉप हम लोग नहीं खाने वाले हैं। अब हम लोग ठान लिए हैं और 1 हफ्ता से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं। आज 2 बजे से हम लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। उसके बाद जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो तब से हम लोग यहाँ पे हिलने वाले नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी रसित है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। अगर छात्र संघ बहाली नहीं हो रहा तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? मैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन को मानता हूं कि प्रशासन चुनाव क्यों नहीं करा रहा है। अभी कर्मचारी हैं, राष्ट्रपति विश्वविद्यालय में आ रही हैं, प्रशासन आ जा रहा है। कुलपति महोदय स्पष्ट कर दें कि उनके हाथ में चुनाव नहीं है तो हम आगे की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे, जिला प्रशासन से लड़ेंगे। लेकिन कुलपति से जब बात होता है तो कहते हैं बेटा चुनाव हो जाएगा, चुनाव करा देंगे, हम कहाँ बंद किए हैं, हम कहाँ बंद किए हैं। अगर कुलपति समर्थ नहीं है तो कहें कि चुनाव ऊपर से बंद है। तो कौन ऊपर से कौन बंद है, कभी नहीं पूछा आप लोग? अगर ऑफिशियल बंद होता चुनाव तो सरकार नोटिस जारी, राजस्थान में बंद हुआ, नोटिस आया कि छात्र संघ चुनाव बंद है। लेकिन शिक्षा मंत्री से जब भी कोई छात्र मिलता है तो कहते हैं कि चुनाव विश्वविद्यालय को कराना चाहिए, छात्रों का अधिकार है। लेकिन विश्वविद्यालय उनका अधिकार को छीन रहा है, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठने जा रहे हैं। तो ये बताइए कि इतना दिन से जब आप लोग को इस तरह से कार्य किया जा रहा है तो आप लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया, कुछ फैसला नहीं आया, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि आज 7वां दिन है, हम लोग अनशन में बैठने जा रहे हैं। अगले बार भी बहुत सारे साथी अनशन में बैठे हुए थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनको गुमराह कर दिया है। कहा कि आपको प्रमुख सचिव के यहाँ मिलवाएंगे, वहाँ मिलवाएंगे, लेकिन नहीं मिलवाया, चुनाव नहीं कराया। आप लोग का एक टीम शिक्षा मंत्री से भी मिलने की बात हुई है, कुलपति महोदय से? कुलपति महोदय अभी इसके बारे में बताए नहीं है। हम लोग उनको पहले ही 5 लोगों को नाम दे चुके हैं। अगर नहीं बताएंगे, आज हो सके हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति महोदय का प्रोटोकॉल भी लगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन फिर जब भी हम लोग वापस आएंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद की बगिया है, यहीं से पढ़े हैं, छात्र संघ भवन में जाएंगे तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगी हुई है और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। हम लोग क्रांति हम लोगों के रगों रगों में है और जब तक हम लोग का शरीर जिंदा है, हम लोग जीवित हैं, रक्त बचा है, हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। गिरफ्तारी के बाद भी अगर वापस आएंगे तो आंदोलन करेंगे। अगर मान लीजिए शासन से नोटिस जारी कर दिया जाए कि यहाँ पे अब चुनाव नहीं होगा, जी बीएचयू में चुनाव होता है? बीएचयू में वहाँ की परिस्थिति अलग है, लेकिन विद्यापीठ तो आंदोलन के लिए बना है ना। ये जब देश आज़ाद ही नहीं हुआ था, महात्मा गांधी, श्री प्रकाश गुप्त, चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर देश को आज़ादी में एक समय ऐसा आया कि प्रोफेसर, शिक्षक और छात्र सब जेल में बंद थे। ये तो आंदोलन के लिए जाना जाता है। एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, पूरे भारत में छात्रों को जुटाया जाएगा और छात्रों को बहाल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चुनाव नहीं बंद करवाने? एकदम नहीं। जब देश को आज़ाद कराने में छात्र पीछे नहीं हटे, ये तो छात्र संघ का चुनाव है, इसमें हम पीछे कैसे हट सकते हैं? अभी आप देख सकते हैं कि विद्यापीठ में जिस तरह से लड़कों का हजूम यहाँ पे मौजूद है, कहीं ना कहीं ये चाह रहा है कि छात्र संघ चुनाव का जो है कि बहाली कर दिया जाए। लेकिन शासन का मामला है, शासन कह रही है कि कुलपति महोदय पूर्ण रूप से आश्वासित है कि किसी तरह से चुनाव करा सकते हैं, लेकिन कुलपति महोदय मामले को शासन में भेज रहे हैं। और छात्रों की मांग है जब तक हम यहाँ पे छात्र संघ बहाली नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। मिलते हैं अगले खबर साथ, तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।